Hello students, hope you understand the first and second part of resource and development. आई बात समझ में? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पहला और सेकंड पार्ट जो है, पहला और दूसरा भाग जो है इस चैप्टर का रिसोर्स एंड डेवलप मानव संसाधन एंड विकास का, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले उसको जाके एक बार देख सकते हैं, तो आपका थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर मैंने आपको पढ़ाया नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर अपन ने लैंड के बारे में पढ़ा और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा। आई बात समझ में? आज जो अपन चीज़ पढ़ने वाले हैं और आप लोगों के अंदर जो चीज़ जाने वाली है, आज जो आप समझ के अपने अंदर एक्वायर करने वाले हो, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो आपको अपनी कंट्री के बारे में थोड़ा सा बेसिक और जानने को मिलने वाला है, ठीक है ना। जैसे आपने 9th क्लास में पूरा ओवरव्यू लिया, 10th क्लास में आप डीप पढ़ेंगे, हर चैप्टर को थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे ना, 10th है, बोर्ड है, ठीक है ना। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है सॉइल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना। मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ अवेल कराई है, मैं सारी चीज़ आपको अच्छे से समझाऊँगा। आई बात समझ में? बस आपको क्या करना है, पर्टिकुलर नोट्स बनाते जाने हैं और क्या करते जाना है, अच्छे से समझते जाना है, ठीक है ना। पॉज करके बिल्कुल नोट्स बनाइए, लिखिए। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे सॉइल। सबसे पहली चीज़, आपने लैंड डिग्रेडेशन पढ़ा। लैंड डिग्रेडेशन में आपने क्या पढ़ा कि क्या क्वालिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है लैंड की क्वालिटी कम हो जाती है। इसके पैरेलल में अपन एक चीज़ पढ़ेंगे सॉइल। सॉइल में एक चीज़ पहले पढ़ लो, सॉइल इरोजन। आई बात समझ में? सॉइल इरोजन क्या होता है, सीधी सी बात है, सॉइल की फर्स्ट लेयर जो होती है, सॉइल की जो फर्स्ट लेयर होती है वो गायब हो जाती है, उसका ड्यूनिडेशन हो जाता है। आई बात समझ में? वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ड्यूनिडेशन हो जाता है, ठीक है ना। जिस वजह से क्या होता है, उसकी क्वालिटी कम होती है, ठीक है ना। उसकी जो क्या होगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो सॉइल की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है, किसकी वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से। किसकी वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, ठीक है ना, सॉइल इरोजन। और ये मेनली दो वजह से होता है, इसके पर्टिकुलर सॉइल इरोजन के मेनली दो रीज़न है, ध्यान से सुनना। सॉइल इरोजन के मेनली दो रीज़न है, वो कौन कौन से हैं, विंड आइसन एंड वाटर फ्लो। आई बात समझ में? विंड एंड वाटर फ्लो, ये दोनों रीज़न जो हो गए सॉइल इरोजन के, ये जो दोनों रीज़न हो गए, ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि ये जो दो रीज़न है ये क्या है, नेचुरल रीज़न है। अब जो मेन रीज़न होंगे, जो इंसानों के द्वारा जिस वजह से जो क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है, वो रीज़न क्या है, ये क्या है, नेचुरल, ठीक है ना, और ये ह्यूमंस, ठीक है ना। कौन कौन सा, डिफॉरेस्टेशन, सीधी सी बात है, आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो सॉइल इरोजन होगा, सीखी ना। ओवर ग्रेजिंग, सीधी सी बात है, ओवर ग्रेजिंग कराओगे तो भी सॉइल इरोजन होगा। ओवर इरिगेशन, जो आपने पहले पढ़ा है, आई बात समझ में? तो ये क्या होगा, सॉइल इरोजन के रीज़न हो गए। सॉइल इरोजन पता पड़ गया क्या होता है, सॉइल की फर्स्ट लेयर क्या होती है, गायब हो जाती है ना। और जब वो गायब डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है, और डिसअपेयर होने के रीज़न क्या है, हवा की वजह से, पानी की वजह से, डिफॉरेस्टेशन, आप पेड़ों को काट दोगे, है ना। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा पशु को चराने की वजह से, ओवर इरीगेशन, ज़्यादा सिंचाई करने से, ज़्यादा पानी डाल दोगे तो सॉइल क्या हो जाएगा, दलदली हो जाएगी। सॉइल क्या होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी, वो जो रोल प्ले करने वाली थी, वो सॉइल क्या है, रोल प्ले नहीं करेगी। आई बात समझ में? सॉइल इरोजन को ख़त्म करने के लिए सॉइल कंजर्वेशन होगा। आई बात समझ में? सॉइल कंजर्वेशन। और सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को किस तरह, सॉइल इरोजन को रोकने के तरीके क्या हैं, सॉइल इरोजन को रोकने के तरीके, सबसे पहली चीज़ कंटूर प्लफिंग, कंटूर CONTOUR, कंटूर प्लफिंग। दूसरा मैं अभी समझाऊंगा इसको, टेरेस फॉर्मिंग, है ना। तीसरा है एफोरेस्टेशन, आई बात समझ में? और चौथा है सिस्टमेटिक फार्मिंग। सीधी सी बात है, कंटूर प्लफिंग, टेरेस फार्मिंग, एफोरेस्टेशन और सिस्टमेटिक फार्मिंग। सीधी सी बात है भाई, मैंने आपको कहने का मतलब ये है कि
सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को मुझे बताना है। कंटूर प्लफिंग क्या होता है, पहला पॉइंट। कंटूर प्लफिंग क्या होता है, प्लफिंग। प्लफिंग खेतों को जोतना। खेतों को जोतते कैसे, खेतों में बीज डालना, पानी डालना, ये सब खेतों की जुताई कैसे होती है, खेतों को क्या करते हैं, बीज डालते हैं, उसके ऊपर फिर पानी डालते हैं, अपन क्या करेंगे, सॉइल को कवर करेंगे। तो एक प्लफिंग की प्रोसेस होती है। प्लफिंग की प्रोसेस जो होती है वो क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। और कंटूर प्लफिंग में क्या होता है, वो बोला जाता है कि आप पानी को अपोजिट डायरेक्शन में दो। आई बात समझ में। तो कंटूर प्लफिंग में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में प्लफिंग करी गई उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर को देंगे तो कंटूर प्लफिंग होगी, जिस वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा। सीधी सी बात है, मैंने अगर एक मान लो इस तरफ मैंने कंटूर प्लफिंग करी है, सॉइल का डायरेक्शन इस तरफ है, पानी भी इस तरफ किया तो सॉइल इधर आ जाएगी सारी। तो क्या हो जाएगा, वो सॉइल जो वहाँ पर थी वो इधर आ जाएगी। आई बात समझ में। तो मैंने क्या बोला, मैंने प्लफिंग इधर करी है तो कंटूर प्लफिंग क्या करो, आप पानी का डायरेक्शन उधर करो, खेतों की जुताई उस तरफ करो, ठीक है ना। वो प्रोसेस उस अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो सॉइल का कोई इरोजन नहीं होगा। ये क्या हुआ, कंटूर प्लफिंग हुई। अच्छी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। कंटूर प्लफिंग के बाद में टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, सीधी सी बात है, मैंने बोला ये एक हिली एरिया है, ठीक है ना, ये हिली एरिया है, ठीक है ना। अब यहाँ से वाटर फ्लो करता है तो यहाँ पर जो सॉइल है, 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 वो क्या होंगी, इसकी वजह से डिग्रेड होगी, क्या होगी, कम होगी। उसकी वजह से क्या होगी, नीचे खसक के आने लगेगी, है ना। तो सॉइल इरोजन होने लगेगा इसकी वजह से। तो उन्होंने बोला टेरेस फार्मिंग करो, यहाँ पर क्या करो, स्टेप्स में फार्मिंग करो। स्टेप्स में फार्मिंग करेंगे तो क्या होगा, पानी रुकेगा, पानी रुकेगा, ठहर के लगेगा, पानी ठहर। जैसे टी क्रॉपिंग है ना, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए क्या होता है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके पानी के ठहरने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, टी क्रॉपिंग, कॉफ़ी क्रॉपिंग जो होती है यहाँ पर होती है। आई बात समझ में। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग के बाद अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, अफॉरेस्टेशन पेड़ों को लगाना। आई बात समझ में। उसके बाद में सिस्टमेटिक फार्मिंग, एक पर्टिकुलर तरीके से अगर खेती करी जाएगी तो भी आप सॉइल इरोजन रोक सकते हो। क्या होता है कि अगर पहले क्या था, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, बड़े बड़े खेत होते थे, लेकिन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में देखा जाता था तो रिजल्ट निकल के बहुत कम आता था, बहुत कम जो है अनाज निकल के आता था। आई समझ में। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से, सिस्टमेटिक फार्मिंग टेक्निक्स की वजह से क्या होने लगा, उसमें क्या होने लगा, सॉइल इरोजन को भी रोका गया और क्वालिटी भी बढ़ाई गई। आई बात समझ में। ये हुआ पूरा सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। इसको अच्छे से लिख लेना पॉज करके, ठीक है ना, मैं मिटा रहा हूँ। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और पेपर में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आई बात समझ में। यहाँ पूरी वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा यहीं पर याद करा दूंगा टाइप्स ऑफ सॉइल। आप नोट्स नहीं बनाओगे, वीडियो को अगर 4 बार देख भी लोगे, 2 बार अच्छे से देख भी लोगे ना, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिया में सबसे पहली चीज़, अगर देखा जाए पूरी दुनिया में, अपन पूरी दुनिया पढ़ना नहीं है अपन को, लेकिन देखा जाए तो पूरी दुनिया में कितने टाइप्स की सॉइल है, 11 टाइप्स की। कितने टाइप की सॉइल है, 11 टाइप्स की। पूरी दुनिया में कितने टाइप्स की सॉइल है, 11 टाइप्स की। लेकिन अपन को किसकी पढ़नी है, सिर्फ इंडिया की। सिर्फ इंडिया की पढ़नी है तो कितनी पढ़नी है, सिर्फ 6 पढ़नी है। आई बात समझ में। सिर्फ इंडिया की पढ़नी है तो कितनी पढ़नी है, सिर्फ पढ़नी है। आपकी 10th ज्योग्राफी के हिसाब से सिर्फ जे पढ़नी है, उसके अलावा मैं दूसरी बात नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला अपन को 6 टाइप्स की सॉइल पढ़नी है। सबसे पहली चीज़, 6 टाइप की सॉइल सिर्फ एक कंट्री में कैसे हो सकती है। मैंने आपको बताया है, 9th क्लास के लेक्चर आप देख सकते हैं जाके। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत वराइंग कंट्री है। जोग्राफिकली फीचर्स जो है इंडिया के बहुत ज़्यादा अलग टाइप के हैं, ठीक है ना। कहीं पर आपको आइलैंड्स मिलेंगे, कहीं पर आपको क्या मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेंगे, कहीं पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पर आपको हिल्स मिलेंगी, कहीं पर आपको प्लेन्स मिलेंगे, यहाँ पर कहीं पर आपको डेजर्ट मिलेगा। तो इतने सारे जोग्राफिकल फीचर्स हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर सॉइल भी अलग अलग होंगी। आई बात समझ में। मेरा मतलब आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्या होने लगा, वेरियस फिजिकल फीचर्स हैं, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर वेरियस टाइप्स की क्या है, सॉइल्स है, ठीक है ना। ये तो पहले चीज़ हुई। दूसरी चीज़, वो 6 टाइप की सॉइल कौन कौन सी होती हैं। पहली है एल्यूवियल सॉइल, दूसरी ब्लैक सॉइल, तीसरी रेड एंड येलो सॉइल, चौथी है लैटराइट सॉइल, 5वीं एराइट सॉइल और 6ठी है फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है ना। सारी सॉइल इंपॉर्टेंट है और मैं यहीं पर याद कराने वाला हूँ आपको कि कौन सी सॉइल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। आई बात समझ। और वो इंडिया के किस रीजन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी में आता है, इंडिया के किस रीजन, इंडिया की कौन सी जगह। भाई मैप में आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी। आई बात समझ में। तो अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल, इसको हिंदी में जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं। एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। अब मेरी बात सुनना, सबसे ज़्यादा अगर फर्टाइल सॉइल है तो इसका मतलब है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी है। आई बात समझ। वहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा पानी है और सबसे ज़्यादा पानी है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, सॉइल बार बार चेंज हो रही है। मैंने बोला मेरे पास एक सॉइल रखी हुई है, वही सॉइल रखी हुई है, उसी पे फार्मिंग कर रहा हूँ, तो उसकी तो क्वालिटी कम हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अगर सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है तो ये सॉइल बार बार चेंज हो रही है ना। तो ये कौन सी सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल। सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है, एल्यूवियल सॉइल होती है। और ये कहाँ पर मिलती है अपन को, नॉर्दर्न प्लेन में। ये रीजन लिख लेना, कहाँ पर मिलेगी, नॉर्दर्न प्लेन में,
कहाँ पर मिलने वाली है, NP, ठीक है ना। ऐसे सर्कल बनाऊंगा मैं सब पे, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है ना, बॉक्स बना दूंगा नॉर्दर्न प्लेन में। नॉर्दर्न प्लेन में कौन सी सॉइल मिलेगी, एल्यूवल सॉइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है और 3 रिवर का सिस्टम है यहाँ पे। कौन कौन सी, इंडस रिवर सिस्टम में अभी बनाऊंगा नहीं क्योंकि मैं वो जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये जितना भी एरिया है पूरा, ये कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन वाला, नॉर्थन प्लेन वाला पार्ट है। तो नॉर्थन प्लेन वाले पार्ट में सबसे पहली बात, नॉर्थन प्लेन वाले पार्ट में एल्यूवल सॉइल मिलेगी, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। और ये जो सॉइल होती है 2 टाइप की सॉइल होती है। कैसे, मैंने बोला कि वो सॉइल क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, सॉइल बार बार चेंज हो रही है। इसका मतलब चेंज हो रही है तो क्या हो रही है, न्यू सॉइल आ रही है तो ओल्ड वाली सॉइल जा रही है, तो न्यू सॉइल आ रही है तो ओल्ड वाली सॉइल जा रही है। तो सीधी सी बात है, जब रिवर फ्लो करती है तो इसके आसपास क्या होने लगता है, सॉइल लेके आती है, डिपोजिशन लेके आती है तो छोड़ती है। तो यहाँ पर नई सॉइल आई तो यहाँ पर जो सॉइल थी वो खिसक के पीछे आ गई। आई बात समझ में। जब नदी भाई आई, यहाँ पर रिवर्स फ्लो करके आई तो अपने साथ में डिपोजिशन जो लेके आई थी उसने उनको यहाँ पर छोड़ा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर छोड़ा, उसके बाद जो यहाँ वाली सॉइल थी वो क्या हो गई, इधर खसक के आ गई। तो जब वो यहाँ वाली सॉइल इधर आ गई तो ये ओल्ड हो गई, ये न्यू सॉइल हो गई। तो ये ओल्ड एल्यूवल सॉइल और ये न्यू एल्यूवल सॉइल। अब मुझे बताओ, इन दोनों एल्यूवल सॉइल में भी सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी होगी, न्यू एल्यूवल सॉइल। आई बात समझ में। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल, अब ये बताओ ये यहाँ पर सॉइल पुरानी अलग है, अब यहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टर्बेंस कम हो गया, सीधी बात है। यहाँ पे पास में नदी फ्लो कर रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पास में नदी फ्लो कर रही है तो यहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे पार्टिकल क्या है, फाइन है। तो क्या होगा, मैंने आपको बोला जो ओल्ड एल्यूवल सॉइल है, ओल्ड एल्यूवल सॉइल में फाइन पार्टिकल नहीं मिलते हैं, लेकिन न्यू एल्यूवल सॉइल में अपन को फाइन पार्टिकल मिलते हैं, है ना। ओल्ड एल्यूवल सॉइल में जो पार्टिकल होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं कंकड़। और ओल्ड एल्यूवल सॉइल को अपन बोलते हैं भंगार, है ना। ओल्ड कोई भी चीज़ पुरानी हो गई, याद करने का सिंपल तरीका, ओल्ड कोई भी चीज़ पुरानी हो गई मतलब भंगार हो गई, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, भांगर सॉइल, ठीक है ना। तो भांगर सॉइल को ओल्ड एल्यूवल सॉइल भी बोलेंगे अपन, ठीक है ना। और खादर को बोलते हैं न्यू एल्यूवल सॉइल, नहीं ना। और भांगर में जो अपन को फाइन पार्टिकल अपन को रॉक पार्टिकल मिलते हैं उनको बोलते हैं कंकड़। क्या बोलते हैं, कंकड़। कोंकण मत कर देना, कोंकण तो वहाँ की लैंग्वेज है, गुजरात की, गोवा की, ठीक है ना। कंकड़। आई बात समझ में। तो ओल्ड एल्यूवल सॉइल में जो अपन को रॉक के पार्टिकल मिलते हैं उनको कंकड़ बोलते हैं। यहाँ तक पिक्चर समझ में आई। ये एल्यूवल सॉइल है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। दूसरी चीज़ अपन को इसके बारे में जो पढ़नी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है क्योंकि प्लेन वाला एरिया है ना, मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा खेती होगी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन अगर बनता है एल्यूवल सॉइल से बनेगा, ब्लैक सॉइल से बनेगा, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही क्वेश्चन से होती है, इन्हीं पॉइंट से होती है, इन्हीं टाइप की सॉइल से होती है। ब्लैक सॉइल को आप कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, पहला नाम। कौन सी सॉइल को कॉटन सॉइल बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को। और एक और नाम है इसका जिसको जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है मतलब पूरी दुनिया में इसको इस नाम से भी जाना जाता है, रेगुर सॉइल, रेगुर मृदा, रेगुर, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, ठीक है ना। ब्लैक सॉइल समझ में आया। ब्लैक सॉइल क्या हुई, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं इसको, और इंटरनेशनली इसका एक और नाम भी है, वो क्या है, रेगुर सॉइल। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सारी सॉइल में, मैंने बोला सारी सॉइल में सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन सी है, एल्यूवल। और सारी सॉइल में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किस में होती है, ब्लैक सॉइल में होती है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किधर होती है, ब्लैक सॉइल में होती है। और ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिलेगी, ब्लैक सॉइल आपको वहाँ मिलेगी। अब ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं तो ब्लैक सॉइल, मैंने डायग्राम बना रखा है, ये सॉइल देखो काला काला है, तो पूरा अच्छे से समझना। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी आपको, हमेशा प्लेट्यू वाले पार्ट में। और कौन सा प्लेट्यू भाई, आप बात कर लो नॉर्थन डेक्कन प्लेट्यू, आई बात समझना। नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। भाई ये डेक्कन प्लेट्यू है पूरा, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू, आई बात समझ में। और ये सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, आई बात समझ में, है ना। नॉर्दर्न प्लेन के लिए अगर स्टेट्स की बात करें तो कहाँ पर भाई, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अपने बिहार, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करेंगे ब्लैक सॉइल होगी। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, कॉटन के लिए होती है, मोस्ट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी प्लेट्यूज वाले पार्ट में होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद करेंगे रेड एंड येलो सॉइल की, रेड एंड येलो सॉइल की। ये वो सॉइल होती है। अच्छा आपको एक चीज़ मालूम है ना, 9th क्लास में पढ़ा है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ खड़े हुए हैं भाई, ठीक है ना। उसका झुकाव इस तरफ है, ईस्टर्न घाट कम हाइट के हैं, वेस्टर्न घाट ज़्यादा हाइट के हैं, ठीक है ना। आपको मालूम है ये पूरा प्लेट्यू वाला पार्ट है, तो प्लेट्यू उस तरफ झुका हुआ है, एक ये, ठीक है ना। इधर भी झुका हुआ है, इधर भी झुका हुआ है, इधर भी झुका हुआ है, इधर ऊंचा ज़्यादा है, इधर कम ऊंचा है, इधर भी कम ऊंचा है। तो इधर भी झुका है और इधर हिमालय भी झुका है, मतलब इधर के फिजिकल फीचर और इधर का भी उठा हुआ पार्ट है। तो सारी नदियाँ इधर फ्लो के आती है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि
एक तरीके से और जो है एल्यूवल सॉइल मिलती है वो कहाँ मिलेगी, डेल्टा वाले एरिया में। यहाँ पर कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, गोदावरी कृष्णा कावेरी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी कावेरी डेल्टा। मैंने बोला जहाँ पर रिवर्स के डेल्टा होंगे और जहाँ पर रिवर्स होंगी, सबसे ज़्यादा रिवर्स का जहाँ पे नेट होगा, सबसे ज़्यादा जाल होगा, वहाँ पर कौन सी सॉइल होगी, एल्यूवल सॉइल होगी। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, एल्यूवल सॉइल। अब ब्लैक सॉइल, वापस से ब्लैक सॉइल पर, जो ब्लैक सॉइल तो मैंने आपको बता दी, छोटा सा पॉइंट था, ये पूरा नोट डाउन करते जाना, ठीक है ना। अब इसके बात करेंगे रेड एंड येलो सॉइल की। किसकी बात करेंगे, रेड एंड येलो सॉइल की। रेड एंड येलो सॉइल, सबसे पहली चीज़, कोई भी सॉइल रेड किस लिए होती है, आयरन ऑक्साइड्स की वजह से। 7th 8th 9th क्लास में यही तो पढ़ते हुए आए हो कि सॉइल का रेड कलर किस वजह से होता है, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड्स, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड्स, है ना। तो ये क्या होती है, सबसे पहली चीज़, ये सॉइल उन एरिया में मिलेगी जहाँ पर लेस रेनफॉल है। लेस रेनफॉल कहाँ पर होती है, मैंने बोला वेस्टर्न घाट खड़ा हुआ है, पानी यहीं रुक जाता है मानसून का, आपको मालूम है। तो यहाँ पर लेस रेनफॉल हुई, आई बात समझ में, यहाँ पर लेस रेनफॉल हुई क्योंकि पानी सारा यहीं रुक गया, ठीक है ना। पानी सारा यहीं रुक गया तो यहाँ पर क्या हुई, लेस रेनफॉल। यहाँ पे कम बारिश हुई, कम बारिश हुई तो यहाँ पे कमी, जो पानी की जो कमी पड़ी, उस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड्स बने, है ना। सॉइल के अंदर आयरन ऑक्साइड्स बने, इसलिए वो सॉइल क्या हो गई, रेड और येलो कलर की हो गई। और दूसरी चीज़, ये सॉइल कहाँ पे मिलती है, क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स में भी मिलती है। क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स आपने पढ़ी ना, किस किस टाइप्स की रॉक होती हैं, आपने पढ़ी है भाई, सेडिमेंट्री रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है और इग्निशियस रॉक होती है, ठीक है ना। इग्निशियस रॉक सबसे प्राइमरी रॉक होती है, तो क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक में आपको ही मिलती है। यहाँ तक पिक्चर समझ में आई, लेस रेनफॉल वाले एरिया में मिलेगी। तो अब ये कौन कौन से स्टेट होगा, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। भाई ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, ये उड़ीसा वाला एरिया है, तो स्टेट के नाम याद रखिए, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, इतना याद हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे, लिख लीजिएगा, इसको लिख लेता हूँ, गुजरात एंड प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, अच्छे से लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। और रेड एंड येलो सॉइल में अपन क्या करेंगे, रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पे मिल रही है अपन को, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। इस बार अच्छे से कर लिया अपन ने, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा वाले पार्ट में। अब अपन बात करेंगे लेटराइट सॉइल की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, भाई मेरी बात सुनना, लेटराइट सॉइल होती है सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाले एरिया में, और सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में। सबसे ज़्यादा इंडिया में रेनफॉल कहाँ होती है, वेस्टर्न घाट, सबसे ज़्यादा इंडिया में रेनफॉल वेस्टर्न घाट में, और इधर कहाँ पे, एक ईस्टर्न पार्ट। आई बात समझ में, यहाँ से मानसून आता है, यहीं रुक जाता है, इधर से आता है तो इधर भी रुकता है, पूर्वांचल और हिमालय की वजह से, पूर्वांचल हिल्स की वजह से और हिमालय की वजह से। आई बात समझ में, तो इधर मानसून रुका तो यहाँ पानी सबसे ज़्यादा गिरा। और दूसरी चीज़, ये लेटराइट सॉइल जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में मिलेगी, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाला एरिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या जा रही है, यहाँ से क्या जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल एरिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर भी तो ये सॉइल है। तो लेटराइट सॉइल कहाँ पे मिलेगी आपको, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में मिलेगी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। दूसरी चीज़, हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पर ह्यूमस कम होगी या ज़्यादा होगी, यहाँ पर ह्यूमस थोड़ी कम होगी, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे एराइड सॉइल की। किसकी बात करेंगे अपन, एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल सबसे बिल्कुल एकदम इस सारी टाइप्स की सॉइल में सबसे मतलब रद्दी सॉइल्स बची हैं दोनों। एरिड सॉइल रेड और ब्राउन कलर की होती है, जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। सबसे कम बारिश इंडिया में कहाँ होती है, राजस्थान वाले एरिया में, और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सीधी सी बात है, कम बारिश हुई तो वहाँ पर जो डिपोजिशन था, जमा है, वो जमा का जमा ही रह गया, तो वो एरिया सॉल्टी हो गया। आई बात समझ में। तो ये वाला जो एरिया है पूरा, ये पूरा एरिया जो यहाँ पे क्या आएंगी आपको, सैंड लोमी सॉइल मिलेगी, सैंड होंगी, यहाँ पे क्या होगी, बालू रेत होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती ही नहीं, तो यहाँ से जा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, एरिड सॉइल कहाँ पे मिलती है, कम एरिया, कम रेनफॉल वाले एरिया में और ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में। मैंने बोला ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वो लेटराइट सॉइल हो जाएगी, है ना। और ज़्यादा टेम्परेचर और कम रेनफॉल जहाँ भी आ जाए वहाँ एरिड सॉइल और राजस्थान, ठीक है ना। तो राजस्थान, ठीक है ना। लेटराइट सॉइल वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न स्टेट, सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न स्टेट। आई बात समझ में। इसके बाद लास्ट सॉइल जो बची है वो है फॉरेस्ट सॉइल। ये लिख लो एक बार अच्छे से, लास्ट सॉइल कौन सी बची अपनी, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल सीधी सी बात है भाई, फॉरेस्ट जंगल कहाँ पर है, जंगल कहाँ पर है भाई, जंगल ये वाले एरिया में मैक्सिमम जंगल आपको यहाँ मिलेंगे। इसको फॉरेस्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं, इसके साथ में माउंटेन भी लगा लीजिए।
ठीक है ना। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, आप स्टेट्स भी लिख सकते हो और नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल की क्या है, हाई एक्सेस पे होगा, हाई एक्सेस मतलब ऊंचाई पे होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये हाई फर्टाइल होता है। मेन मैटर ये करता है कि अगर वहाँ पर स्नोफॉल नहीं हुआ है तो वहाँ पर रिवर का फ्लो, ग्लेशियर का वहाँ पर अगर स्टेबिलिटी नहीं हुई है तो वो जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। लेकिन अगर वहाँ पर हाई रेनफॉल हो गया, हाई स्नोफॉल हो गया, वहाँ ग्लेशियर बन गए तो वहाँ पर क्या होगा कि उस वजह से, जैसे वाला एरिया जो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर, इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर इधर है ना। तो मैंने बोला यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर इनका अगर कॉज नहीं होगा तो इस वजह से नहीं होता है तो ये सॉइल जो होती है हाई फर्टाइल रहती है। नहीं तो क्या रहेगा, ठीक है उनकी फर्टाइलनेस तो रहती है लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाते, अपन यूज़ नहीं कर पाते। सीधी स्नोफॉल हो जाएगी तो वो सॉइल अपन खेती बाड़ी करेंगे कैसे वहाँ पर, अपन वहाँ पर फार्मिंग करेंगे कैसे, आई बस समझ, अपन को वहाँ पे जो भी चीज़ बोनी होगी वो अपन बोएंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये पिक्चर समझ में आई। तो ये कहाँ कहाँ मिलेगा भाई, सीधी सी बात है हिमालयन वाले एरिया में। हिमालयन वाले एरिया में कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश के सम पार्ट्स, ठीक है ना। इसके लिए अराइड सोइल कहाँ है, राजस्थान सीधी सी बात है, सबसे कम बारिश ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा बारिश ज़्यादा टेम्परेचर वेस्टर्न घाट, ठीक है ना, ज़्यादा बारिश ज़्यादा टेम्परेचर, है ना। एल्यूवियल सॉइल पढ़ा है मैंने, एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एल्यूवियल सॉइल क्यों, क्योंकि नॉर्थन प्लेन में सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलेगी आपको, डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में और गुजरात वाले सम पार्ट्स ऑफ गुजरात में। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, है ना। रेड एंड सॉइल मैंने बोला आपको कि कम बारिश वाली जगह पे होती है। कौन सी जगह पे होती है, कम बारिश वाली जगह पे होती है और क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक पे मिलती है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपका ये 10th क्लास का पूरा चैप्टर हो गया। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इन तीनों वीडियोस को, तीनों पार्ट्स को अच्छे से पढ़ के देखिएगा, ठीक है ना। आप लोग पूरा इसको नोट कर लीजिए डाउन करके, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद अब अपन सेकंड चैप्टर लाएंगे। जब तक आप फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है ना। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सॉइल इरोजन है, अपन ने पढ़ लिया। सॉइल इरोजन के कंजर्वेशन अपन ने पढ़ लिए। टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ ली अपन ने। लैंड रिसोर्स पढ़ लिया। यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इन इंडिया पढ़ लिया अपन ने। रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स पढ़ लिए। आई बात समझ में। तो इसको जाके अच्छे से पढ़िए। बाय, टेक केयर, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए।